द्वारा जूनियर इंजीनियर की पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। तो एसएससी द्वारा जूनियर इंजीनियर के सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम देखेंगे इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और इसके लिए परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा और कब आयोजित की जाएगी, सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएससी द्वारा जो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि रखी गई है वो 26 जुलाई से 16 अगस्त तक रखी गई है। तो जिस व्यक्ति को फॉर्म भरना है वो 16 अगस्त तक भर सकेगा। अगर फॉर्म भरते समय अगर कहीं कोई गलत भर गया है तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो रखी गई है वो 17 से 18 अगस्त के मध्य रखी गई है। और जो टेंटेटिव डेट दी गई है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट की, वो अक्टूबर 2023 रखी गई है, अनुमान बताया गया है। तो जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए, ये भारत सरकार की जो विभिन्न ऑफिस है वहाँ पर आपको पोस्ट दी जाएगी। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड। इसके लिए जो वेतनमान रहेगा वो 35,400 से 1,12,400 के मध्य रहेगा। जो पे वेतन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के 7 वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में, तो जो एज लिमिट की जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 1 अगस्त 2023 को बेस मान के रखी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगठन, तो कौन से संगठन वैकेंसी निकाली गई है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिविल के अंदर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए या आपके पास 3 साल का सिविल के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। अगला है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो भी 18 से 30 साल रखी गई है। साथ ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगले डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD के अंदर जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। अब हम देखते हैं सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और इसमें एज लिमिट रखी गई है 32 साल तक। अगला है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 32 ईयर्स। अगला है सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। अगला है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इसके लिए भी एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजनरेशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, इसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इसके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। अगला है प्रक्का बैराज प्रोजेक्ट, इसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, एज लिमिट 30 ईयर्स। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपकी उम्र रखी गई है इसमें 30 ईयर्स। अगला है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MES, इसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, इसके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। जो MES है उसके अंदर जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी निकलेगी, उसके अंदर डिग्री होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इसके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। अगली वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के अंदर, इसके अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी रखी है उसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के लिए जो वैकेंसी निकली है इसमें आपके पास डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। अगली है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO,
तो इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकली गई है उसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके पास डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और एज लिमिट 30 ईयर्स। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, तो इसमें भी आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए और एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। लेकिन जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें जो वैकेंसी निकाली गई है तो उसमें देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं BRO। तो BRO में जो भी फॉर्म भरेगा उसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो BRO में मेल कैंडिडेट जो जूनियर इंजीनियर सिविल है उसकी जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें SC कैटेगरी की 65, ST की 32, OBC की 116, EWS की 43, जनरल की 175, टोटल 431 वैकेंसी निकाली गई है BRO के अंदर। अगला है बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए भी सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो इसमें SC कैटेगरी की 8, ST की 4 और OBC की 15, EWS की 6, जनरल की 22 और टोटल 55 वैकेंसी निकाली गई है। अगला है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD। इसके लिए जूनियर इंजीनियर जो सिविल की वैकेंसी निकाली गई है उसमें SC की 78, ST की 35, OBC की 82, EWS की 32 और जनरल की 194, टोटल 421 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें OH की 6, HH की 6 और अदर्स की 5 वैकेंसी दी गई है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकाली गई है उसमें SC की 15, ST की 10, OBC की 15, EWS की 10, जनरल की 74 और टोटल वैकेंसी 124 निकाली गई है। OH की 2, HH की 2 और अदर्स की 1 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें SC की 24, ST की 10, OBC की 34, EWS की 21 और जनरल की 99, टोटल 188 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन में जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है उसमें SC की 3, ST की 1, OBC की 4, EWS की 2, जनरल की 13, टोटल 23 वैकेंसी निकाली गई है। अगला है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट। तो इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकली है उसमें SC की 4, ST की 1, OBC की 6, EWS की 2, जनरल की 2, टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है। तो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट है उसके अंदर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है उसमें OBC की 2, जनरल की 4, टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है। अब हम देखते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें SC की 4, ST की 2, OBC की 8, EWS की 3, जनरल की 12, टोटल 29 वैकेंसी निकाली गई है। अब हम देखते हैं अगला। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर जो अगली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, इसमें SC की 3, ST की 1, OBC की 5, EWS की 2, जनरल की 7, टोटल 18 वैकेंसी निकाली गई है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के अंदर। तो इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी निकाली गई है वो जनरल कैटेगरी के साथ है, तो टोटल 7 पोस्टें हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 1 वैकेंसी है। अब अगला है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। तो इसके अंदर जूनियर इंजीनियर जो सिविल की वैकेंसी निकाली गई है उसमें SC की 1, OBC की 1, जनरल की 2, टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है। जो NTRO है उसके अंदर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें SC की 1, टोटल 1 पोस्ट है। जो NTRO है उसमें जूनियर इंजीनियर जो मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है वो जनरल कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। तो SSC जूनियर इंजीनियर के अंदर जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 1324 है। इसमें जनरल कैटेगरी की 613, EWS की 121, OBC की 288, SC की 206 और ST की 96 वैकेंसी दी गई है। इसमें अदर्स में जो वैकेंसी दी गई है वो टोटल अदर्स 11 वैकेंसी है और OH और HH की 8 वैकेंसी दी गई है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट और रिलेक्शन की। तो एज लिमिट के लिए जो क्रूशियल डेट रखी गई है एज रिकॉग्निशन के लिए वो 1 अगस्त 2023 को मान के रखी गई है। तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार एज की जो क्रूशियल डेट है वो बताई गई है। तो इसके लिए बताया गया है कि जो वैकेंसी में एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है उसके लिए जो कैंडिडेट फॉर्म भरेगा वो 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2005 के बीच होना चाहिए। जो व्यक्ति एज लिमिट 32 ईयर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उसको उम्र सीमा तो जो व्यक्ति 32 ईयर्स की जो एज लिमिट रखी गई है उसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जन्म डेट 2 अगस्त 1991 से 1 अगस्त 2005 के मध्य होना चाहिए। विभिन्न कैटेगरियों को जो एज लिमिट है मैक्सिमम उसमें जो छूट दी गई है अपर एज लिमिट में उसके बारे में। तो SC और ST कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट है कैटेगरी के
तो उनको 3 साल की। PWD कैंडिडेट है अगर अनरिजर्व कैटेगरी की, उनको 10 साल की। PWD कैंडिडेट है OBC कैटेगरी की 13 साल की। PWD कैंडिडेट है अगर SC और ST कैटेगरी की तो 15 साल की छूट दी गई है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की छूट दी गई है। यदि डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री तो उनको 3 साल की छूट दी गई है। यदि डिफेंस पर्सनल ऐसे व्यक्ति हैं जो SC और ST कैटेगरी के हैं तो उनको 8 साल की छूट दी गई है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं अलग अलग रीजन के हिसाब से, आप देख सकते हो। जैसे सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश के सेंटर आते हैं। अगला ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के रीजन आते हैं। अगला है कर्नाटक केरला रीजन, अगला कर्नाटक केरला रीजन, तो इसके अंदर कर्नाटक, केरला और लक्षद्वीप के रीजन आते हैं। अगला बताया गया मध्य प्रदेश रीजन, तो मध्य प्रदेश रीजन के अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और मेघालय का क्षेत्र, साथ ही मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के क्षेत्र आते हैं। नॉर्थर्न रीजन के अंदर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के। नॉर्थ वेस्ट के अंदर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, पंजाब के रीजन आते हैं। सदर्न रीजन के अंदर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना के रीजन आते हैं। वेस्टर्न रीजन, तो वेस्टर्न रीजन में दादरा नागर हवेली, दमन दीव, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के रीजन आते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसके लिए 2 पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। जो पेपर 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आएगी तो वो आएगा, सबसे पहले पार्ट 1 रहेगा, उसके अंदर आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। अगला है जनरल अवेयरनेस, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। तो पार्ट 3 है, उसके अंदर जो पार्ट ए रहेगा उसमें रहेगा जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल से रिलेटेड, या फिर किसी व्यक्ति का इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित, या किसी व्यक्ति का अगर मैकेनिकल से संबंधित है तो उनका जो ट्रेड है उनसे संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो पेपर का ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पेपर 2 रहेगा उसके अंदर आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो जिस व्यक्ति के यदि सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है तो उनसे संबंधित 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स के। इसमें टाइम रहेगा 2 घंटे का। जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/3 रहेगी। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर 1/3 मार्किंग रखी गई है। जो कैंडिडेट है उनको खुद के स्लाइड रूल, कैलकुलेटर और लॉगरिथम टेबल और स्टीम टेबल तो पेपर 2 होगा उसके लिए लाने के लिए अलाउ होंगे। पेपर 1 में कोई भी अलाउ नहीं रहेगी ये चीज़ें। तो पेपर 1 और पेपर 2 है, उसके अंदर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन 30%, OBC EWS को 25% और अदर कैटेगरीज को 20% रखा गया है। अब इसमें पेपर 1 का सिलेबस दिया गया है। तो पेपर 1 का सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बाकी जनरल इंजीनियरिंग जो सिविल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उससे दिए गए हैं। तो पार्ट है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड दिया गया है। अगला है पार्ट बी जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगला मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सिलेबस दिया गया है। जो अगला सिलेबस दिया गया है वो पार्ट्स पेपर 2 के अनुसार दिया गया है। तो पेपर 2 में पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित सिलेबस दिया गया है। इसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेट, पोस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सोइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन। अगला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बताए गए हैं चैप्टर। सिलेबस के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, क्रूशियल सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड पोस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगला है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस बताया गया है इसमें। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सबस्टांस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर IC इंजन्स, रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम, फ्लूइड मैकेनिक, मशीनरी प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन फ्लूइड, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स,